यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी दया राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तब कर कमल बरे नाखाम अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्य जय केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवर द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आदि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू मल्टीवर्स हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू मल्टीवर्स हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू मल्टीवर्स हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो नरसिंह भगवान के अनेक अनेक स्तुतियाँ अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक आचार्यों द्वारा लिखी गई है। तो उसमें से एक है नरसिंह अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र। तो उसमें से ये एक श्लोक है। 108 नरसिंह भगवान के नाम हैं, उसमें से ये एक श्लोक मैंने सोचा आज के प्रवचन से पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई एम नॉट श्योर आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत रिफ्लेक्शन है मे बी फ्रॉम दिस साइड। नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः उग्र सिंहो महादेवः स्तंभजाश्चोग्रलोचनः। नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः उग्र सिंहो महादेवः स्तंभजश्चोग्रलोचनः। I'm sorry, it's not on the screen. I'm sorry. Some others. आप ठीक करो। That's why you opted and I'm not used to this. तो इसका मतलब इस प्रकार नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो। What is the next one? दिव्य सिंहो आगे महाबलः। तो नरसिंह जो कि आधे मनुष्य हैं और आधे सिंह हैं। महासिंह महान दिव्य सिंह है। दिव्य सिंह है। महाबलः अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। उग्र सिंह बहुत ही भयानक हैं। महादेव सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। स्तंभज जो कि स्तंभ से जिनका जन्म हुआ है, खंबे से जो प्रकट हुए हैं। उग्र लोचन और लोचना मतलब आंखें, तो जिनकी आंखें बहुत ही डरावनी है, भयावह है, या अग्नि के समान जिनकी आंखें हैं। नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः उग्र सिंहो महादेवः स्तंभजश्चोग्रलोचनः। तो नरसिंह भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जहाँ महाराज युधिष्ठिर श्री नारद जी से एक प्रश्न पूछते हैं। शिशुपाल के भगवान के शरीर में लीन होने के बाद में
और उसके पूरे प्रसंग में श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज को नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की कथा बताते हैं। 10 अध्याय के अंदर ये पूरी कथा का वर्णन है, लगभग 9.5 कह सकते हो अध्याय के अंदर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में। और प्रभुपाद जी ने बहुत ही लंबे लंबे तात्पर्य दिए हैं इसके अंदर। और प्रहलाद महाराज के चरित्र श्री नरसिंह उसमें 10 अध्याय में आप लगा लो, नरसिंहदेव तो 2 ही अध्याय के अंदर है बस, बाकी 7-8 अध्याय के अंदर हिरण्यकशिपु और श्री प्रहलाद महाराज का वर्णन है। तो मैं विचार कर रहा था कि किस विषय पे बोला जाए। मैंने अपने जो पहले भी कभी यहाँ पे पंजाबी बाग के अंदर जो नरसिंह कथा के ऊपर लेक्चर देते देखे, तो मैंने कुछ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। This look like नरसिंहदेव। तो इस बार ही भगवान की प्रेरणा से फिर मैंने नरसिंह कथा को रिवर्स में पढ़ना शुरू किया। तो जैसे आज का दिन श्री नरसिंहदेव का प्राकट्य है, आविर्भाव है, और तिरोभाव है किसका? हिरण्यकशिपु का तिरोभाव भी है क्योंकि एक ही दिन में भगवान प्रकट होके हिरण्यकशिपु का वध किया। तो हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद में भगवान जो हैं उसके सिंहासन पे बैठते हैं और फिर उसके पेट को फाड़ देते हैं, अंतड़ियों की माला अपने गले में डालते हैं, अपनी जीभ निकाल के ऐसे चाट रहे होते हैं, बहुत ही क्रोधित होते हैं। तो देवतागण जाने से, जितने ब्रह्मा जी अन्य सब देवता आते हैं, लेकिन डर रहे थे भगवान के सामने जाने के लिए। और जो 9वां अध्याय है उसमें सब ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य देवतागण भगवान के पास जाते हैं और स्तुति करते हैं, दूर से ही स्तुति कर रहे एक तरीके से, और डर भी रहे थे, एक श्लोक में स्तुति करते, लेकिन नरसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी ने, ये 8वें अध्याय घटना है, ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद महाराज को जब आगे किया, तो छोटे से बालक प्रहलाद महाराज जो हैं भगवान के सामने जब जाते हैं तो नरसिंहदेव का क्रोध शांत हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि आप नरसिंहदेव की प्रार्थना करो, और नरसिंहदेव की बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। तो ये 9वां अध्याय प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। और 10वें अध्याय में जब चालू होता है, यानी अब प्रहलाद ने प्रार्थना भी कर ली, तो नरसिंहदेव की क्या प्रतिक्रिया है, तो वो मैंने सोचा वहीं से इस लीला का जो अंतिम भाग है कह सकते हो, जो क्लाइमैक्स है, वहीं से जो है आज का जो मुख्यतः सारांश है, मैंने इसमें से लिया कि नरसिंह भगवान का प्रहलाद महाराज के प्रति क्या भाव है ना। एक तो हमारा दृष्टिकोण है नरसिंहदेव के प्रति, प्रहलाद के प्रति, लेकिन नरसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद को किस प्रकार से क्या कह रहे हैं उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम
प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री नृसिंह जय नरसिंह जय 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 नृसिंह। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नरसिंह जय 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 नृसिंह। प्रह्लादेश जया पद्म मुख पद्म भृंग। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जिस पंडाल में आप बैठे हो ये श्री श्री राधा राधिका रमन और कृष्ण बलराम का पंडाल है। अब ये पंडाल अगर भगवान ने जब तक कृपा की और सरकार का सहयोग रहा तो मंदिर बनने तक यहीं पर ही रहेगा। तो इससे पहले हम लेते थे रेंट पे और लगाते थे, लेकिन भक्तों की सलाह से और हमारे एनालिसिस के बाद हमने विचार किया कि हमें ऐसे स्थान की आवश्यकता है। तो जस्ट फेस्टिवल के पहले भगवान के अरेंजमेंट से ये लग गया, क्योंकि तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं भी आने वाले समय में बेटर हो जाएगा ये धूप वूप जो आपके ऊपर पड़ रहा है। तो प्रहलाद महाराज के तो पहले मैं सोच रहा था कुछ समय प्रहलाद महाराज के बारे में, कुछ समय हिरण्यकशिपु के बारे में, कुछ समय नरसिंह देव के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि तीनों को जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि जो इस लीला के सबसे महान नायक हैं श्री प्रहलाद महाराज, उन्हीं के चरित्र पे चर्चा किया जाए। और ये मुझे प्रेरणा मिली प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य से। तो मैंने सोचा अगली बारी हिरण्यकशिपु और उसके बाद अगली बारी श्री नरसिंह देव का कभी मौका लगेगा तो गुणगान करेंगे। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली पूरे सप्तम स्कंद के इन 10वें अध्याय में से अलग अलग प्रहलाद महाराज के विषय में संक्षेप के अंदर जो महत्वपूर्ण शिक्षा हमें उनसे प्राप्त हो सकती है उसको कंपाइल करने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है बेसिकली। तो और आप सब भक्त जब आपको बाद में मौका लगे तो आप अपने आप से भी इसको पढ़ सकते हो। और इट्स वेरी अमेजिंग प्रहलाद महाराज का जो अद्भुत चरित्र है। तो प्रहलाद महाराज की स्थिति क्या है, तो कि कौन है वो, चलो ये तो हम मानते हैं शुद्ध भक्त हैं, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज एक आपके अनुसार नित्य सिद्ध हैं या साधना सिद्ध हैं? आप में से कितने भक्त कहते हो कि प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध भक्त हैं? कितने कहते हो साधना सिद्ध भक्त हैं? बाकी क्या कहते हो? हाँ तो सर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि वो एक मिक्स्ड डिवोटी हैं, मिक्स्ड सिद्ध, नित्य सिद्ध भी और साधना सिद्ध भी। चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कष्ट लेते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने का कि क्यों वो मिक्स्ड डिवोटी हैं। चक्रवर्ती ठाकुर ने छोटा सा परपोर्ट दिया है, लगभग प्रभुपाद जी ने एज इट इज कोट किया, लेकिन बाद में उसे भी एलैबोरेट किया है। और तुलना की जा रही विश्वनाथ ठाकुर ने कि प्रहलाद महाराज नारद जी के समान एक मिक्स्ड सिद्ध है बेसिकली। कैसे कि नित्य सिद्ध साधना सिद्ध इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके भी भक्ति किया। और आप देखेंगे जब नरसिम्हदेव उनको आशीर्वाद देते हैं, यानी उनसे जब कहते हैं तो ये बात कहते हैं कि कैसे अब आप और अधिक शुद्ध हो पाएंगे। और नित्य सिद्ध इसीलिए है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान को नहीं भूले थे, किसी भी क्षण भगवान को नहीं भूलते थे। तो इस दृष्टिकोण से वो नित्य सिद्ध भी हैं। ऐसा ही बस जितने कमेंट्रीज मैं देख पाया यही प्रभुपाद जी ने लिखा है और यही बात चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। हालांकि 10 श्लोकों के अंदर ऐसा लगता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी परपोर्ट प्रभुपाद जी ने भेजा है। तो यहाँ पे ये प्रहलाद महाराज श्री नरसिम्हदेव को बात करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि नरसिम्हदेव की जब प्रार्थना करते हैं तो नरसिम्हदेव कहते हैं प्रहलाद वर मांगो। तो जब वर मांगो यहाँ पे नरसिम्हदेव बोलते हैं कि आप वरदान मांगिए, मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, तो अध्याय समाप्त हो जाता है। और 10वें अध्याय स्टार्ट इस प्रकार से होता है कि हे प्रभु आप मुझे ऐसे प्रलोभन मत दीजिए, मुझे डोंट टेम्प्ट मी विद दिस मटेरियल ऑफर्स या टेम्पटेशन बेनेडिक्शंस। क्यों आपने मुझे किस लिए भेजा है, तो ये बात प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश्वचोदयत्,
भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भृत्य लक्षण जिज्ञासु, हे मेरे आराध्य देव, कि आपने मुझे, भृत्य मतलब जानते हैं क्या होता है? भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, दास, नौकर। तो एक सेवक के लक्षण को प्रकट करने के इच्छुक थे आप, इसीलिए आपने मुझे क्या किया है? भक्तम कामेश्व चोदयत, कि इस भौतिक जगत में जहाँ पे काम इच्छा, भोगने की इच्छा बहुत प्रबल होती है, वहाँ पे आपने मुझे भेजा है। क्यों? हे प्रभु, हृदय ग्रंथिषु प्रभु, भवान संसार बीजेषु, क्योंकि ये जो संसार है ना, ये काम इच्छाओं का, यहाँ पे बहुत काम इच्छाओं की वजह से क्या रहती है? हृदय ग्रंथिषु, यहाँ पे हृदय बहुत बंधा रहता है अहंकार और ममकार के अंदर, कि ये मेरा है, ये मैं हूँ और मुझे इसे भोगना है, मैं कैसे इसे एंजॉय कर सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि, मैं कैसे ईश्वर बन सकता हूँ। तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, है ना। तो मैं जो है, प्रबल व्यक्ति के अंदर इच्छा रहती है, तो इसीलिए संसार के अंदर ये काम वासना का जो है, काम इच्छाओं का बीज रहता है। तो इसीलिए हे प्रभु, आपने मुझे इस जगत के अंदर एक भक्त के, एक सेवक के लक्षणों को प्रकट करने के लिए आपने मुझे भेजा है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध भक्तों के विषय में पर्याप्त विवेचना दी हुई है। नित्य सिद्ध भक्त संसार में अपने उदाहरण द्वारा भक्त बनने की शिक्षा देने के लिए वैकुंठ लोक से आते हैं। इस जगत के जीव ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह भगवत धाम जाने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्त भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आते हैं और अपने उदाहरण द्वारा यह दिखलाते हैं कि किस तरह शुद्ध भक्त बना जाए। अन्य अभिलाषिता शून्यम। इस जगत में आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भौतिक भोग के प्रलोभनों में नहीं आते। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज हैं, जो नित्य सिद्ध अर्थात महाभागवत थे। तो प्रभा जी कह रहे हैं नित्य सिद्ध महाभागवत है। लेकिन अगला श्लोक आएगा थोड़ी लगभग 10 श्लोकों के बाद में, तो प्रभा चक्रा ठुकर कहते हैं कि वो एक मिक्स्ड सिद्ध है, वो नित्य सिद्ध है और एक साधना सिद्ध भी है, और जो मैंने अभी आपको बताया बेसिकली। तो अभी मैं बहुत सारे तात्पर्य नहीं पढ़ सकता, लेकिन हर एक तात्पर्य अपने आप में बहुत ही रोचक है, बहुत ही आंखें खोलने वाला है। तो प्रभा जी कई तात्पर्यों के बाद एक बात बताएंगे। कहते हैं कि अगर प्रहलाद महाराज हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, और नरसिंहदेव भगवान हैं, यानी कृष्ण हैं, तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यदि हमें गुरु अर्थात प्रभा जी ऐसे लिख रहे हैं कि यदि हमें प्रहलाद महाराज की और नरसिंहदेव की कृपा प्राप्त हो, तो हम भी भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं, इस संसार को छोड़ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज हमारे गुरु हैं, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, हमारे आचार्य हैं। और यही बात प्रभुपाद जी यहाँ भी कह रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त और विशेषकर प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं किस प्रकार हम भौतिक जगत के प्रलोभनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रहलाद की स्थिति थी कि नरसिंहदेव ने उन्हें यहाँ पर इसीलिए भेजा था। इसके बाद में प्रहलाद महाराज ऐसा कहते हैं कि आपने मुझे इसीलिए भेजा है। फिर वो अपनी भक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये मैं बाद में चर्चा करूँगा कि प्रहलाद महाराज की भक्ति कितनी निष्काम थी। आगे प्रभु प्रहलाद महाराज का अनुसरण और स्मरण करने का परिणाम, यानी यदि हम प्रहलाद महाराज के बद्ध चिन्हों का पालन करने का प्रयास करते हैं और यदि हम उनका स्मरण करते हैं, केवल इन 2 चीज़ों का। प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी है कि इस्कॉन मंदिर में 2 बार तो अपन नरसिंह आरती गाते ही हैं, एक बार सुबह, एक बार गौर आरती के अंदर। तो चाहे हम अनकॉन्शियसली गा रहे हो, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का स्मरण तो उसके अंदर निश्चित रूप से होता ही है। तो ये श्लोक कौन कह रहा है? आपके अनुसार कौन कह रहा होगा ये श्लोक?
नारद जी, युधिष्ठिर महाराज नारद जी कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं। ये श्लोक स्वयं नरसिंहदेव प्रहलाद को कहते हैं। स्वयं नरसिंहदेव जो हैं जब आगे बैठे थे तो प्रहलाद महाराज एक्चुअली बोलेंगे कि भगवान मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो अपने मालिक से भक्ति के प्रति कुछ चाहता है वो तो वणिक है, व्यापारी है, मैं आपसे व्यापार नहीं प्रेम करना चाहता हूँ। तो लेकिन नरसिंहदेव कहते हैं नहीं नहीं कुछ तो मांगे। फिर ठीक है, आप कुछ देना चाहते हैं तो वो कहते हैं यदि दास्यसि मे कामान, यदि आप मुझे को देना चाहते हैं वरधर शब है वरदराज, तो आप क्या दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर जो है सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं। माता जी कह रहे हैं कि पंडाल भी छोटा पड़ गया, आगे हो जाइए मतलब, या कुर्सियां पीछे कर लीजिए, अदरवाइज वॉट एवर वे। तो जो है प्रहलाद महाराज का अनुसरण और स्मरण। तो नरसिंहदेव फिर प्रहलाद कहते हैं, नरसिंहदेव कहते हैं कुछ मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं कि आप चाहते हैं कुछ देना तो क्या कीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। हालांकि वो आपके स्पर्श से पवित्र हो चुके हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है। हालांकि वो हमेशा आपसे ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, लेकिन फिर भी आप उनका उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंहदेव फिर बोलना चालू करते हैं और फिर उन्हें कहते हैं प्रहलाद को कि कई उपदेश देते हैं, और जिसमें कहते हैं कि आपके पिताजी का तो पिताजी छोड़ो 21 पीढ़ियों का, 3 सप्तभिः पूता, कि आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि आपको कई सालों तक जो है भौतिक राज्य होगा, इसको आप संभालिए। तो भक्ति के साथ साथ अपने राज कर्तव्य को भी आप संभालिए, शासन कीजिए। और फिर कहते हैं कि अपने पिताजी का भी आप श्राद्ध अंत्येष्टि कर्म जरूर कीजिए ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो सके। और फिर नरसिंहदेव स्वयं इस बात को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज को, तो आप मेरे पीछे दोहराइए। य एतत् कीर्तयेन्मह्यं, य एतत् कीर्तयेन्मह्यं, त्वया गीतम् इदं नरः, त्वां च मां च स्मरन् काले, कर्म बंधात् प्रमुच्यते। तो क्या कहते हैं, यह एतत् कीर्तयेन मह्यम त्वया गीतम इदम नरः। तो जो व्यक्ति आपके द्वारा इस गीत को, जो नरः जो मनुष्य, गीतम इदम इस गीत को, कीर्तयेन कीर्तन करता है। कौन सा गीत? जो प्रार्थनाएं आपने मुझे अर्पित की हैं। यह एतत् कीर्तयेन मह्यम त्वया गीतम, आपके द्वारा गाए गए इस गीत को यदि कोई कीर्तन करता है। और दूसरा क्या है, त्वाम च माम च स्मरण काले, और आपके और मेरे कार्यकलाप को सदैव स्मरण करता है। कर्म बंधात् प्रमुच्यते, वह कालांतर में समय आने पर ग्रेजुअली क्या हो जाता है, भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते। श्री प्रहलाद महाराज की जय। तो प्रहलाद महाराज की स्तुतियों को नरसिंहदेव आशीर्वाद दे रहे हैं कि कोई रिपीट करता है और उनके कार्यों को कोई याद करता है। तो जब ये मैं पढ़ रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग का याद आ रहा था, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाके सैकड़ों बारी उन्होंने ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को सुना था। बार बार उस पर चर्चा किया करते थे गदाधर पंडित के साथ, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के चरित्र के विषय में। दोनों की भक्ति बहुत ही विशेष है और बहुत ही अनोखी है। तो हमने पिछले साल निर्जल एकादशी में ध्रुव महाराज के चरित्र पे जो है चर्चा किया था कि क्या उनके भक्ति के अंदर क्या विशेष है, ऐसी क्या विशेषता है। और यहाँ तो इतनी प्रहलाद महाराज की भक्ति की विशेषता है, तो उसमें से कुछ विशेषताओं का हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु को भी इतना आकर्षित करती थी। तो प्रहलाद महाराज का अनुस्मरण और स्मरण करने से, यदि आप में से, हम में से जो भक्त कर्म बंधात् प्रमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें प्रहलाद महाराज का स्मरण और अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। फिर इस पूरी कथा को श्रवण और का परिणाम क्या है, हमें से जो लोग इस कथा को बारंबार श्रवण करते हैं, तो ये श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। एतद्य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलाम,
एतद्य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलाम् दैत्येन्द्र यूथ पबधं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यम् श्रुत्वानुभावमकुतो भयमेति लोकम्। तो ये नारद जी युधिष्ठिर महाराज को इस पूरी कथा का जब समराइज करते हुए कि युधिष्ठिर आपने ये प्रश्न पूछा था और उसके उत्तर में मैंने ऐसे 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 ये चीजें डिस्क्राइब की हैं, तो फिर कह रहे हैं एतद्य आदि पुरुषस्य। तो ये कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भक्तों में श्रेष्ठ थे। सताम प्रवरस्य, जो सताम भगवान के भक्त हैं उसमें प्रमुख थे, प्रवर थे, मुख्य थे। तो उनकी इस पुण्य श्रुत्वा अनुभावम, इस कथा को कोई सुनता है, किस किस कथा को सुनता है? दैत्य आत्मजस्य च सताम, जो दैत्य आत्मज, दैत्य के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महाराज, असुर पुत्र होते हुए क्या हैं? सताम प्रवरस्य, वो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो एक तो जो प्रहलाद महाराज के विषय में सुनता है, दूसरा आदि पुरुष मृग इंद्र, मृग इंद्र यानी जो क्या बोलते हैं सिंह, है ना, यस आदि पुरुष आदि भगवान, और मृगेंद्र मतलब जो कि सिंह में राजा है, नरसिंह है, उनकी लीला को। और तीसरा दैत्येन्द्र यूथपवधम, दैत्यों में राजा कौन था? हिरण्यकशिपु। तो जो हिरण्यकशिपु के वध को सुनता है या पढ़ता है, वैसे तो लिखा है पठेत, जो पढ़ता है, और आगे श्रुत्वा अनुभावम, और जो सुनता है इसे, तो जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकशिपु के वध को और नरसिंह देव की लीलाओं संबंधित कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहाँ कोई चिंता नहीं रहती है। अकुतो भयमेति लोकम, वो भगवान के उस वैकुंठ जगत में, भगवान के जो है आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, जो कि जहाँ पे कोई चिंता नहीं है। तो ये श्री नरसिंह देव की, श्री प्रहलाद महाराज की कथा को श्रवण करने का परिणाम है बेसिकली। तो प्रहलाद महाराज की क्या विशेषताएं थी? तो मैंने सोचा प्रहलाद महाराज की कुछ जो महान अकम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स, उनकी क्वालिटीज, उसके ऊपर चर्चा किया जाए। या कह सकते हो नाम रूप गुण लीला, है ना, जैसे भगवान की करते हैं, तो उसकी चर्चा किया जाए। और प्रहलाद महाराज से हम क्या क्या सीख सकते हैं। इतना विशेष बात है कि प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम का जो प्रीफेस है, आमुख है, उसके तीसरे पैराग्राफ में ही लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑल्सो इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फॉर इट इज रिकमेंडेड बाय द ग्रेट स्टूडेंट डिवोटी प्रहलाद महाराज, in order to change the demoniac face of society। प्रभुपाद आप सोचिए, भागवतम के महिमा को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ग्रेट स्टूडेंट डिवोटी, महान विद्यार्थी भक्त जो है, उनकी क्या शिक्षा है? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यर्थदम अध्रुवम। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की क्या क्या विशेषता है? पहली बात तो पहला, उनको भक्ति करने का, भक्ति की शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी? गर्भ के अंदर। आप सोचिए, है ना, ऐसे तो गर्भ में क्या ही शिक्षा प्राप्त हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह के बारे में किससे सीखा था? अपने पिता अर्जुन से नहीं, श्री कृष्ण से, अर्जुन से नहीं। हाँ, तो जब सुभद्रा सुन रही थी उसको तो नींद लग गई जब निकलना था, तो इसीलिए, लेकिन अभिमन्यु ने सारा वहीं आत्मसात कर लिया था गर्भ के अंदर। उसी प्रकार प्रहलाद का जो कृष्ण भावनामृत की शिक्षा थी, ये शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई? माता का यादू के गर्भ में थे जब वो। तो आप देखिए क्या सौभाग्य था कि अभी भौतिक जगत में निकलने से पहले ही, मतलब शरीर प्राप्त करने से पहले ही उन्हें क्या प्राप्त हो चुका था? इस शरीर से बाहर निकलने का, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने की शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। तो उनका सौभाग्य भी है। दूसरा, हम इससे क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो ये है कि बाल्यकाल के अंदर
विशेषकर बचपन के अंदर, शिशुअवस्था के अंदर और भावी माता पिता होने वाले जो जिम्मेदारी हैं, खासकर माताओं को जो कि शिशु को जन्म देने वाली हैं, वो अगर कृष्ण भावनामृत शिक्षा अपने संतान को चाहे गर्भ में या बाद में प्रदान करें तो ये बहुत प्रभावशाली हो सकती है। निश्चित रूप से प्रहलाद जैसी संतान बाद में संसार के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। तो उनको श्री नारद जी का संग प्राप्त होता। ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। तो उसे बता रहे कि नारद मुनि ने ऋषि नारद जी ने कारुणिकः तस्याः मतलब मेरी माता के ऊपर वो बहुत दयालु थे। प्रादाद उभयम ईश्वरः, तो वो हम दोनों को उन्होंने जो है उभयम ईश्वरः, उन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया, मेरी माता को भी और मुझे भी। मेरी माता उनकी सेवा में लगी थी, चूँकि वे स्वभाव से ही पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतएव उन्होंने अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्हें धर्म तथा ज्ञान, धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानम च माम उपदिश्य निर्मलम, उन्होंने मुझे ज्ञान के विषय में उपदेश दिए थे। ये उपदेश भौतिक कल्मश से रहित थे। तो ये प्रहलाद महाराज स्वयं बताते हैं। किसको बताते हैं ये बात प्रहलाद महाराज किसको बता रहे होते हैं? ये अपने मित्रों को बताते हैं। स्कूल के अंदर जब उनसे बच्चे पूछते हैं कि प्रहलाद तुम तो हमारी उम्र के ही हो, हमारे साथ ही रहते हो, तो ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये हमारे स्कूल में तो हमारे टीचर ने तो नहीं सिखाई जो तुम हमको सिखा रहे हो। तो हिरण्यकशिपु ने भी यही बात पूछी थी कि अरे उद्दंड बालक तूने ये सब सीखा कहाँ से? लेकिन प्रहलाद महाराज ने डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया, इनडायरेक्टली उत्तर दिया कि नैषा मतिस्तावदुरुग्रमाग्रीम नैषामतिस्तावदुरुग्रमाग्रीम स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महेयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। तो वो कहते हैं कि देखो बिना महात्माओं की कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता है। न ते विदुः स्वार्थ नहीं क्या है मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। तो यानी मुझे महात्माओं की कृपा प्राप्त हुई, लेकिन कौन से महात्मा की कृपा प्राप्त हुई बताया नहीं। क्यों? हिरण्यकशिपु श्रद्धावान नहीं था, वो और ईर्ष्यालु हो जाता, नारद जी के प्रति क्रोधित हो जाता। लेकिन जब बच्चों ने पूछा तो वो बता रहे हैं। क्यों? प्रहलाद महाराज ने ये भी कहते हैं कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये तुम आत्मसात करो, स्वीकार करो इस ज्ञान को। क्यों स्वीकार? प्रभुपाद जी बताते हैं ये गुरु परंपरा है। प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य बताते हैं कि प्रहलाद महाराज गुरु हैं और अपने मित्रों को जो है जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उन मित्रों को भी वही फायदा होगा जो लाभ श्री प्रहलाद महाराज को नारद जी से साक्षात प्राप्त हुआ है। तो प्रहलाद महाराज उन्हें उत्तर में बताते हैं। बच्चे पूछते हैं कि भाई कहाँ से सीखा? तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि किस प्रकार मेरे पिता जब तपस्या करने गए थे तो मेरी माता, मैं गर्भ में था और मेरी माता को घसीट कर देवता लेके जा रहे थे, तो नारद जी ने आके बचाया और अपने आश्रम में शरण दिया और फिर मेरी माता और मुझे दोनों को शिक्षा प्रदान किया। तो गर्भस्थ, आप सोचिए सच अ ग्रेट फॉर्च्यून कि बाल्यकाल के अंदर, बचपन के अंदर किसी को शिक्षा प्राप्त हो। फिर आगे प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। एक पूरा अध्याय है कि हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। तो यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि प्रहलाद के हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए थे, जिनमें से जो ये प्रहलाद हैं ये इनके विशेष गुणों का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कितने दिव्य व्यक्ति थे क्या। तो उनके क्वालिटीज का यहाँ पे मेंशन किया गया। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवृद्धि न वत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुष्वैश्वर भावनः
विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज को मेंशन किया गया है। आप में से कितने भक्तों ने कभी ना कभी ये बात सोची या कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा कि प्रभु जी ये वैष्णव क्वालिटीज को कैसे डेवलप करें हम अपने अंदर? कितनी बारी आपने सोचा था ऐसा, या कितनी बारी पूछा था, कितनी बारी सुना है आपने ऐसा? और कितनी बारी आप सोचते थे शायद हमारे बस की नहीं है हमारे अंदर वैष्णव क्वालिटीज होना? किसी ऐसा मन में आया कभी? जो चल रहा है चलने दो, अपने आप आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन जब हम आचार्यों के सच्चरित्र की सद्गुणों की चर्चा करते हैं तो कैसे उन्होंने उन गुणों को प्रकाशित किया, तो इसमें से कुछ गुण ये नारद जी स्वयं बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। हालांकि नारद जी जब देवताओं को बता रहे थे तो कि हे देव, भगवान ने एक्चुअली उन्हें बोला था कि देवता लोग परेशान होकर भगवान के पास गए तो बोले कि हिरण्यकश्यप को कुछ कीजिए। बोले अभी समय नहीं आया है। तो कब आएगा समय? क्यों? जब ये वैष्णवों के प्रति अपराध करेगा। तो हम बहुत अपराध कर रहा है। नहीं, एक वैष्णव में प्रमुख होएगा उसका लड़का खुद ही, तो तब मैं इसका जो है विनाश करूँगा, तब मैं आके इसका विनाश करूंगा। तो नारद जी ने उन्हें बोला, अब बोले कब लड़का होगा, फिर कब प्रकट होंगे? तो नारद जी बोले चिंता मत करो, भगवान ने बोल दिया तो मतलब विनाश होने वाला है, उन्हें टाइम इज सेपरेटिंग, चिंता मत कीजिए। और फिर ये बात जो है सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि क्या क्या गुण थे उनके अंदर। ब्राह्मण्य, उसमें योग्य ब्राह्मण के समान पूर्णतया सुसंस्कृत थे, है ना, कि एक सभ्य व्यक्ति किस प्रकार होता है, किस प्रकार वो आचरण करता है, तो एक अच्छे ब्राह्मण के सारे गुण थे। शील संपन्न, बहुत ही उनका जो व्यवहार था, जो शैली थी, वो बहुत ही शील थी, भद्र व्यवहार थी, अभद्र नहीं थी, है ना। तो वार्तालाप के अंदर, उनकी वाणी के अंदर, उनकी सोच विचार के अंदर, उनके कार्यकलापों के अंदर तो कहने के भी कई तरीके होते हैं कहने के। तो किसी बात को आप आदर के साथ कह सकते हो, सामने वाले को सभ्यता के साथ कह सकते हो, उसी बात को आप असभ्यता के साथ कह सकते हो, है ना। तो ऐसे कोई भी बात कहने के, तो प्रहलाद महाराज बहुत ही शील संपन्न थे। तीसरा उनकी क्वालिटी सत्य संदह, तो परम सत्य को जानने के लिए कृत संकल्प थे, डिटरमाइंड थे व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, उनको समझने के लिए और जानने के लिए। ही वाज डिटरमाइंड टू नो अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। चौथा जितेंद्रिय, इंद्रियों और मन को वश में करते थे हमेशा। हम में से कितने भक्तों कह सकते हो कि हमारा मन और इंद्रियां पूर्णतः हमारे वश में हैं? कितने भक्त ऐसा कहते हो कि हम ही लगभग पूरी तरह अपनी इंद्रियों और मन के वश में हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं जो कभी कभी मन में, कभी कभी इंद्रियों के वश में हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज पूरी तरह इंद्रियों को और मन को अपने वश में करते हैं। सर्वभूतानाम एक प्रिय, समस्त जीवों के वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही दयालु थे। एक प्रिय सुहृततमः, उनके सुहृत थे समस्त जीवों के प्रति, है ना, उनके वेलविशर थे। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेटर को साइन करते थे तो क्या लिखते थे? योर एवर वेलविशर। आप लिख सकते हैं कि कितने लोग ऐसे आपकी जिंदगी में होंगे जिनको हम लिख सकते हैं आई एम योर एवर वेलविशर? आई थिंक वेरी लेस। हमारे जीवन में ऐसे कितने लोग होंगे जो हमारे एवर वेलविशर हैं? लेकिन प्रहलाद महाराज सब जीवों के अधभ्र सौहृदः, शुभ चिंतक थे। जो उनके मित्र हैं, शत्रु हैं या उदासीन हैं, उन सब का भला वो चाहते हैं। दासवत नीच, दासवत सन्नतः, और जो अपने सुपीरियर्स थे उनके प्रति वो कैसे थे? सदैव आज्ञाकारी थे, जो उनके वरिष्ठ थे, है ना। नॉर्मली कुछ हमारे माता पिता हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, वरिष्ठ हैं, कभी कभार या ज़्यादातर लोगों की या हम में से हैबिट होती है उनसे विद्रोह करने की, रिबेल करने की, सामने बोलने की, लेकिन वो सदैव उनके आज्ञाकारी थे, कोई उनसे वरिष्ठ हैं तो। पितृवत दीन वत्सलः, और जो उनसे कनिष्ठ हैं
जो उनसे छोटे हैं उन पर पिता के समान दयालु रहते थे। और स्निग्धः, इसमें एक शब्द भ्रातृवत् सदृश, इसमें एक थोड़ा मिक्स हो गया है, भ्रातृवत् सदृश स्निग्धः। और जो अपने इक्वल्स थे, जो उनके समवर्गीय थे, उनके साथ वो कैसे थे? भ्रातृवत् सदृशः स्निग्धः, बहुत ही उनको प्रेम करने वाले मित्र थे उनके। और गुरुषु ईश्वर भावनः, और अपने शिक्षा दीक्षा गुरुओं को ईश्वर के समान मानने वाले थे। और विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवर्जितः, तो हर प्रकार के गर्व से, मान से वो क्या थे? मुक्त थे। कैसे मान से? विद्या रूप जन्म आदि का जो गर्व हो जाता है कि देखो मैं कितना शिक्षित हूँ, मेरा बड़ा उच्च कुल में जन्म हुआ है और मैं बहुत सुंदर हूँ, जन्म ईश्वर श्रुत श्रीवी, मैं बहुत धनी हूँ, इत्यादि इत्यादि, इन सब के मान से वो पूर्णतया वर्जित जो है वो मुक्त थे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। और ये दिव्य गुण केवल वर्णन नहीं हुआ, वे प्रकाशित भी होते हैं उनके कार्यकलापों के अंदर। तो ऐसे प्रहलाद महाराज से निश्चित रूप से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरित्र को एनालाइज करना चाहिए कि हम भी उनके जीवन से किन किन शिक्षाओं को अनुकूल कर सकते हैं। प्रहलाद का एक और गुण, विशेष गुण, वो क्या था कि आप देखिए हिरण्यकशिपु ने कितना ही टॉर्चर किया उन्हें, अभूतपूर्व टॉर्चर था। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज नारद जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि हे नारद जी, पिता माता तो अपने संतान के प्रति हमेशा स्नेहिल ही होते हैं, स्नेहशील होते हैं, उनके सदैव शुभचिंतक होते हैं। बच्चे चाहे थोड़े बदमाश उद्दंड भी क्यों ना निकल आए मान लीजिए, तो भी माता पिता अपने बच्चों का वध करें, ऐसा, या मतलब अनुशासन करना एक बात है, लेकिन अपने बच्चे को मारने का प्रयास करना, ये बात को समझ नहीं आई। तो ये जब प्रश्न पूछते हैं तो श्री नारद जी उनको जो है बताते हैं कि किस प्रकार प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने टॉर्चर किया, कि अग्नि में डालने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंकने का प्रयास किया, सांपों के बीच में डालने का प्रयास किया। तो सारा युधिष्ठिर महाराज वर्णन करते हैं। अगर देखा जाए आधुनिक सभ्यता ये हिरण्यकशिपु की पद चिन्हों पर चल रही है। आज की सभ्यता हिरण्यकशिपु के पद चिन्हों पे चल रही है, प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे। कैसे? क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो हिरण्यकशिपु के समान सब भगवान बनना चाहते हैं, प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आज की जो सभ्यता है ये इतनी क्रूर है कि गर्भस्थ शिशु को भी गर्भ के अंदर ही मार डालती है ना। और पूरे विश्व के अंदर इतने भारी मात्रा में जो गर्भपात किया जा रहा है और जो गायों बछड़ों की हत्या की जा रही है, बेजुबान पशुओं की हत्या की जा रही है, तो इस सभ्यता में सिवाय युद्ध के अलावा कुछ और आशा भी नहीं की जा सकती। वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो भय का माहौल है ये एक प्रतिक्रिया है वास्तविकता के अंदर, प्रकृति की अपनी प्रतिक्रिया है। और विशेषकर जो माता पिता अपने ही संतान का वध करें तो वास्तविकता के अंदर वो हिरण्यकशिपु से ज़्यादा हिरण्यकशिपु के ही अनुयायी हैं वास्तविकता के अंदर। लेकिन प्रहलाद महाराज कितने उत्कृष्ट व्यक्ति थे ये यहाँ वर्णन आता है। श्री प्रहलाद उवाच वरम वरय एतत्ते वरदेशान् महेश्वर यद निंदत पिता मे त्वाम अविद्वांस्तेज ऐश्वरम विद्धामर्शाशय साक्षात् सर्वलोक गुरुं प्रभुं भ्रातृहेति मृषा दृष्टिः त्वद्भक्ते मयि चाघवान् तस्मात् पिता मे पूयेत दुरंता दुस्तराधगात् पूतस्ते पांग संदृष्टस् तदा कृपण वत्सल। तो प्रहलाद महाराज ने बोला वरम वरय एतत्ते वरदेशान् महेश्वरः, कि हे
जो कि वरद ईशात, जो कि ईश्वरों को यानी ब्रह्मा शिव इत्यादि को भी जो वरदान प्रदान करने वाले हैं, आप महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, आप वरम वरय, आप मुझे देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। यद अनिंदत पिता में त्वाम विद्धाम अस्तेज ऐश्वरम, कि मेरे पिता ने क्या किया, आपकी निंदा करते थे, आपसे ईर्ष्या करते थे, हालांकि आप तो आपकी शिक्षाओं का उल्लंघन करते थे, हालांकि आप तो सर्वलोक गुरु हैं। क्यों? वो सोचते थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। तो इस तरह जो है, हालांकि मैं जानता हूं कि आपकी कृपा दृष्टि से वो पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मेरी ये इच्छा है कि उन्हें उनके पापों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा कर दिया जाए। आप सोचिए, आप हमको कोई व्यक्ति ऐसे टॉर्चर करे, मान लो, है ना, ज़िंदगी भर हमको ताना मारे, टॉर्चर करे और मारने का प्रयास करे बारंबार, तो आप उसके लिए क्या प्रार्थना करोगे? हाँ जी, कि भगवान इसको करोड़ों जन्मों तक नरक के अंदर यातना दे, है कि नहीं? यही प्राप्त होगा। मेरे साथ बुरा किया है, और कभी कभी उसके बाद कोई बुरा हो भी जाता है तो हमें क्या लगता है, बढ़िया फल मिल गया देखो उसे, है ना। और कभी कभी तो भक्त यहाँ तक भी सोचते हैं और कर वैष्णव अपराध तो वो सोचते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, मेरे प्रति अपराध क्या है, इसलिए सजा प्राप्त हुआ है। कभी कभी हम, क्योंकि हमारी भावना को ठेस पहुँच जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज के प्रति, प्रहलाद महाराज की अपने पिता के प्रति रत्ती भर भी शत्रु भाव नहीं था, रत्ती भर भी। इसीलिए वो कह रहे, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो सभी के सुहृत हैं, शुभ चिंतक हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की क्षमाशीलता। आज के दिन एक एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी एक व्यक्ति के प्रति आपने मन में अपराध लेकर रखा हो कि इसका बुरा हो जाए, तो आज के दिन उसको पूरी तरह क्षमा कर दीजिएगा, है कि नहीं? प्रयास कीजिएगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव, है कि नहीं? तो हम एक कदम या आधा कदम जो भी है प्रहलाद महाराज के चरित्र के आगे बढ़ सकते हैं। प्रहलाद महाराज was fully absorbed in Krishna consciousness, है ना। एक भक्त को किस प्रकार श्री कृष्ण के में एब्जॉर्ब रहना चाहिए पूर्णतया, इतने एब्जॉर्ब थे। तो मैं कुछ श्लोक पढ़ रहा हूँ, इतना बताया गया है कि कैसे उनका शयन, भोजन इत्यादि हो रहा है, उनको पता ही नहीं लगता था बेसिकली। न्यस्त क्रीड़ा न को बालो जड़वत्तन मनस्तया, जड़वत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम आसीनः पर्यटनश्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवन् नानुसन्धत एतानि गोविंद परिरंभितः क्वचित् क्वचित् रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतनः क्वचिद् वसति तच्चिंतात् आह्लाद उद्गायति क्वचित्। तो कह रहे हैं कि बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी, इसलिए उन्होंने निस्संदेह सबका परित्याग कर दिया था। कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत व जड़ बने रहते थे। क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतएव वह यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्र तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। ये एक शिक्षा प्राप्त होती है हम लोगों को कि हमें भी प्रयास करना चाहिए, पूरा दिन नहीं, हर क्षण नहीं तो कुछ क्षण हम कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में एब्जॉर्ब हो सकें। कुछ समय तो इस भौतिक जगत के भ्रम से हम अपने आप को विलग कर सकें कि ये भौतिक जगत नश्वर है, वास्तविक शाश्वत वस्तु तो श्री कृष्ण है और कृष्ण से मेरा साक्षात संबंध है। तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, तो अपने लोग बोलते हैं किसी को राहु ने पकड़ लिया, किसी को शनि की दशा चल रही है, मंगल बुध केतु ये वो सब, ऐसा बहुत कुछ लोग करते हैं। प्रहलाद महाराज को भी एक ग्रह ने पकड़ रखा था, एक ग्रह से ग्रसित थे। वो कौन सा ग्रह था? वो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। He was so fully Krishna conscious, है ना, कि सदैव ऐसा था कि मानो कृष्ण नामक भूत ने उनको पकड़ लिया।
और इसीलिए कैसे थे वो, सदैव कृष्ण के विचारों में डूबे रहते थे। आसीन, वो बैठे हुए, किस प्रकार, पर्यटन चलते हुए, खाते हुए, शयाना सोते हुए, पीते हुए, ब्रुवन बोलते हुए, ये सब स्वतः संपन्न हो जाती थी, उनको पता ही नहीं रहता था। उनकी शारीरिक आवश्यकताएं स्वतः रूप से पूरी हो जाते थे और इस प्रकार फुल्ली एब्जॉर्ब्ड होकर उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंताश बल चेतन, तो कभी कभी वो क्या करते थे, रोते थे जोर जोर से। क्वचित रुदति, तो कभी कभी हंसते थे, कभी हर्षित होते। तत्चिंतात आह्लाद उद्गायते क्वचित, तो कभी कभी वो उच्च स्वर में गाते थे। नदते क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यते क्वचित, क्वचित भावनया युक्त तन्मयो नु चकारः, क्वचिदुत्पुलकस्तूष्णीम् आस्ते संस्पर्श निवृतः, अस्पंद प्रणयानंद सलिला मेलिते क्षणः। और कभी कभी वो क्या करते, भगवान का दर्शन करके प्रहलाद महाराज उत्सुकता बस जोर से पुकारने लगते, कृष्णा 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 कृष्णा। कभी कभी अपनी लज्जा को छोड़ बैठते और हर्ष के भाव में इसमें नाचने लगते। कभी कभी कृष्ण के भावों में विभोर होकर भगवान से एकाकार होने का अनुभव करते और उनकी लीलाओं का अनुकरण करते। तो ये सब वही लक्षण है जो चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में जिसका हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो प्रहलाद महाराज भी इस प्रकार भक्ति के सभी जो प्रेम के लक्षण हैं उनके अंदर प्रकट हुआ करते थे। रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यान मनसो रसेना, रोमांचकंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस प्रकार से आप देखिए, आपने कितने भक्तों ने प्रभुपाद जी का वीडियो देखा है। प्रभुपाद एक आई थिंक इट इज ऑस्ट्रेलिया की रथ यात्रा है और प्रभुपाद जी रथ के ऊपर चढ़ते हैं। आई होप दिस इज ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी भीड़ है वहाँ पे और प्रभुपाद जी रथ पे चढ़ते हैं। पहले तो प्रभुपाद जी फूल फेंकते हैं, आपने देखा है ना। प्रभुपाद जी ऐसे फूल फेंक रहे होते हैं, एंड में पूरा गुच्छा उठा के फेंक देते हैं और उसके बाद प्रभुपाद जी क्या करने लगते हैं, प्रभुपाद हाथ खड़ा करके नृत्य करने लगते हैं। जब वो दृश्य आपने वीडियो में देखा, फोटो शूट में देखा, वीडियो में देखा, कैसा प्रतीत होता है ना। एक शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति प्रेम नृत्य है, जो गान है वो इतना हृदय को स्पर्श करने वाला है। और जब प्रभुपाद नृत्य करने लगे रथ के ऊपर तो क्या होने लगा, जितने हजारों सैकड़ों लोग आए थे, अभी तो भक्त भी नहीं थे, उनके शिष्य भी नहीं थे, सारे वहां नृत्य करने लग जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए शुद्ध भक्त के जो कार्यकलाप हैं वो पढ़ने, सुनने, देखने में बहुत ही रुचिकर होते हैं। और इसीलिए हम प्रहलाद महाराज के इन चरित्रों की चर्चा करते हैं। मान लीजिए, ऐसा विचार करिए, आप हिरण्यकशिपु के महल में होते इस समय, है ना, और जिस समय प्रहलाद महाराज इनकी कृष्ण भावना, वही आप षंडमर के स्कूल में होते मान लीजिए, और प्रहलाद महाराज के इस भावावेश का दर्शन कर रहे होते हैं। आप सोचिए एक बार, ऐसा विचार करिए, अगर उस स्थिति में आप होते। अभी आप ये छोड़ दो कि आप पंजाबी बाग में बैठे हो, लीला कथा सुन रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, कब शाम होगी, है ना। इस समय ऐसा विचार कीजिए कि वो जो बच्चे थे प्रहलाद महाराज की जो इस भक्ति को देख रहे थे, उनमें क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। क्योंकि स्वाभाविक है, उन्हें तो ऐसा एक्सेस प्राप्त हो रहा था और वो बड़े आकर्षित होते थे प्रहलाद से कि ये लड़का अलग है कुछ हमसे, है ना, ये बच्चा अलग है, क्या बात है, ये इतना खुश कैसे है, ये कैसे इतना अलग ही रहता है, इतना शांत रहता है। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण भावनामृत में प्रहलाद महाराज पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड थे। अब कोई सोचेगा इतना कोमल बालक है, कृष्ण भावनामृत में एब्जॉर्ब्ड है, तो ठीक है, मूर्ख होगा, है ना, अकल नहीं होगी, डील कैसे करना है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रहलाद महाराज तो एकदम सॉलिड, फियरलेस और इतने करेजियस, इतने बहादुर, निडर व्यक्ति थे कि हिरण्यकशिपु ने एक बारी उनको बुलाया और गोदी में बैठाया और पूछा, बेटा क्या सीखे स्कूल में, थोड़ा बताओ मेरे को, तुमने अब तक क्या सीखा है ना, क्या पढ़ा था, मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, क्या पढ़ाई किया। और प्रहलाद महाराज को मौका लगा, धड़ाम करके क्या बोला उन्होंने,
श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहान् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। तो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, अभी पहली बारी बाप ने पूछा कि भाई क्या सीखे हो? बोले हे असुरों में श्रेष्ठ, हे दैत्यराज, क्या है कि जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, जो व्यक्ति क्षणिक देह के प्रति और इस संसार के क्षणिक सुख के प्रति घर के गृहमंद कूप में को स्वीकार करता है, सदा समुद्विग्न ध्यान, उसको हमेशा चिंतित रहता है और इस भौतिक जगत रूपी के अंधे कुएं में वो गिर जाता है और वहाँ उसे अनेक कष्ट प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए या भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करते हुए वन में चले जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं स्पष्ट बात यह है कि भक्ति को क्या करना चाहिए? वृंदावन चले जाना चाहिए। प्रभुपाद कंपेयर वन टू वृंदावन। तो हिरण्यकशिपु को लगा था छोटा सा क्या अनुभवहीन बालक है, क्या उत्तर देगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, यही उत्तर देगा। लेकिन प्रहलाद महाराज तो इतनी बात बोला कि जाओ जंगल में चले जाओ, मत फंसो यहाँ पर। तो ये कि श्लोक के अंदर हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान हो गया, बोला ये क्या है, ये किसने सिखाया इसको? ये हमारे शत्रुओं ने सिखाया है। तो फिर जो है तो उसने उसके टीचर्स को बुलाया, बोले ये सब देखो पक्की बात है, कोई जासूस आ रहे हैं और विष्णु दूत आ रहे हैं, इसको गलत बात सिखा रहे हैं, तुम थोड़ा ध्यान रखो। तो पहली बारी जब बुलाता है तो ये एपिसोड होता है और हिरण्यकशिपु उनको वापस भेज देता है। अब दूसरी बारी जब बुलाया था तो क्या हुआ? थोड़े दिन बाद में प्रहलाद को इतने बुलाया, क्या नाम है अपने टीचर्स ने सोचा कि अब तो बढ़िया शिक्षा दे दी है, महाराज के पास लेके जाते हैं और क्या होगा कि टेस्ट हो जाएगा इसका, ओरल टेस्ट, ये क्या बोलते हैं वाइवा, है ना? तो टेस्ट दिलाते हैं। तो षंड और अमर दोनों इसको लेके जाते हैं जब, तो हिरण्यकशिपु ने फिर से प्रहलाद को गोद में उठाया और बोला प्रहलाद बताओ अब क्या सीखा गुरु से? अब प्रहलाद एक कदम और आगे। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं कि हे पिता, नवदा भक्ति करना चाहिए जो है, इसमें हर व्यक्ति को लगना चाहिए और जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है किसने सिखाया तुम्हें ये सब? तब फिर वो कहते हैं कि देखो ये सब जैसे मैंने पहले बताया था, नारद जी का डायरेक्ट नाम नहीं देते, कहते कि ये मुझे ना खुद से प्राप्त हुआ है ना किसी ने बलपूर्वक सिखाया है, ये तो जब महात्माओं की कृपा है, महीयसाम पाद रजोभिषेकम, तो उससे मुझे प्राप्त हुआ है। तो इतना हिरण्यकशिपु गुस्सा आया, उठा के उसको फेंक दिया प्रहलाद को गोदी से और बोला इसका वध कर दो, मार डालो इसे, और ये तो मेरे भाई के हत्यारे विष्णु के सेवा में संलग्न है, तो इसको मारना ही बढ़िया है। तो जब ऐसा वो उपदेश देता है तो सारे जो इसके सैनिक थे वो इसको मारने लगे। तो तब अनेक प्रकार के अत्याचार प्रहलाद के साथ किए जाते हैं, लेकिन प्रहलाद को कुछ बाल बांका नहीं होता है कि नहीं। तो फिर हिरण्यकशिपु सोचता है कि क्या है ये अद्भुत बालक है, लिटरली ऐसा लिखा है शुनः शेप एव प्रभु,
ये ना कुत्ते की पूंछ के समान है, टेढ़े के टेढ़े है, कभी सीधा नहीं हो सकता है और कभी सीधी नहीं की जा सकती। तो फिर जो है शुक्राचार्य के दोनों बेटे आते हैं षंडमर्क और बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम इसे अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज को षंडमर्क सिखाने पड़ते हैं सब नीति शास्त्र, राजनीति, कूटनीति, दैत्य नीति इत्यादि सब। अब प्रहलाद महाराज एक कदम और आगे, प्रहलाद महाराज अब क्या चालू करते हैं, अब स्कूल के अंदर प्रचार चालू कर देते हैं। आप सोचिए इतनी विपरीत परिस्थिति में सारे दैत्य ही दैत्य हैं वहाँ पर भरे हुए, अकेले प्रहलाद महाराज हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जो रिसेस ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, उसमें प्रहलाद महाराज क्या करने लगते हैं, इन बच्चों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे कीर्तन करने लगते हैं और उन्हें उपदेश देने लगते हैं। क्यों? वो देखते हैं कि ये असुर लोग तो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उनके जो ये बच्चे हैं ये सब क्या हैं, ये अभी ये आसुरी प्रवृत्ति के नहीं बने हुए हैं, ये तो इनोसेंट हैं, तो क्यों ना इनको प्रचार किया जाए। आप सोचिए, ये प्रहलाद महाराज की भावना थी। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वयस्कै बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः अततांश्लक्षणया वाचा प्रत्याहुः महाबुधः उवाच विद्वांस तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। तो यदाचार्य परावृत्तो गृह मेधीय कर्मसु, जब टीचर लोग, आचार्य लोग अपने घर के काम करने छुट्टी दे के चले जाते थे तो ये क्या करते थे, वयस्क बालक सत्र, अपने हम उम्र सब बालों को इकट्ठा कर लेते थे और बड़े प्रेम की वाणी के साथ में श्लक्षणया वाचा, बड़ी मधुर वाणी से और मुस्कुराते हुए उन्हें उपदेश देना शुरू करते थे और सब बालक उनका बड़ा सम्मान करते थे और जो है उनकी बात को फॉलो करना शुरू करते हैं। और उन बच्चों को प्रहलाद महाराज क्या उपदेश देते हैं, ये पूरा एक अध्याय है ना। और ये अध्याय आई थिंक द बेस्ट प्रेजेंटेशन एवर ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यदि कृष्ण भावनामृत को लॉजिकली और अर्जेंटली किसी ने प्रचार करना है तो उसकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति होगी प्रहलाद महाराज का यह उपदेश, जिसके अंदर प्रहलाद महाराज एक छोटा सा बच्चा, और किसको उपदेश दे रहा है, छोटे बच्चों को उपदेश दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्गों को, बुद्धिमान लोगों को उपदेश दे रहा है, छोटे बच्चों को इतना लॉजिकल और इतना मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। स्टार्टिंग श्लोक तो आपको पता ही है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है तो इसीलिए हमें इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बाद किस प्रकार भौतिक इंद्रिय तृप्ति कितनी व्यर्थ है। इसके बाद में जो रुपया पैसा है, मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, इस आर्थिक विकास कैसे व्यक्ति को जो है अंधा व्यक्ति कितनी व्यर्थ है ये वास्तविकता के अंदर। पारिवारिक जीवन के जो पाश हैं वो कितने व्यक्ति को बांध देते हैं। जिह्वा और उपस्थ यानी जननेंद्रियां और जिह्वा व्यक्ति को किस प्रकार कितने शक्तिशाली हैं वो। इसके बाद यौन जीवन कितना व्यक्ति को आकर्षण में बांध लेता है, यौन आकर्षण। नास्तिकता का क्या सिद्धांत है, भक्ति की क्या शक्ति, भक्ति और भक्तों की क्या दिव्य शक्ति है, श्री कृष्ण की शरणागति क्या है, और यह आध्यात्मिक जीवन कितना दुर्लभ है। तो ऐसे अनेक विषयों के ऊपर प्रहलाद महाराज उन बच्चों को उपदेश देते हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जब बच्चों का ऐसा उपदेश देते हैं तो क्या होता है, वो षंडमर पब्लिक स्कूल क्या बन जाता है, हरे कृष्णा कीर्तन स्कूल। वहाँ पे सारे बच्चे भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन करना चालू कर देते हैं। जब षंडमर कैसा देखते हैं कि भाई हमारे द्वारा हम तो इन्हें सिखा रहे थे ये अपरा धर्म या क्या कह सकते हैं चतुष्पुरुषार्थ, और यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो इस बार वो खुद हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं, बोलते हैं योर सन इज इम्पॉसिबल, असंभव है आपके इस लड़के को ठीक कर पाना। ये खुद तो बदमाश था, बिगड़ा हुआ था, और अब ये पूरा जो दैत्य कुल है इसी को खराब कर रहा है।
अब आप इसका जो चाहे कर सकते हो। और तब वो नरसिंहदेव की लीला का वर्णन होता है, जिसमें जो है हिरण्यकशिपु पूछता है, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ पर हो जिससे तुम इतना शक्ति प्राप्त, जिसके बल पे तुम इतना उछल रहे हो। बेसिकली अगर बोला जाए तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि हे राजन, न केवल में भवतस् राजन सवै बलम बलिना चा परेशान परे वरे मिसृजंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। आप क्या बात कर रहे हो मेरी शक्ति का? आपकी शक्ति के भी वही स्रोत हैं, हर बलवान व्यक्ति के वही स्रोत हैं, बल का वही स्रोत हैं। तो और ब्रह्मा इत्यादि सब छोटे बड़े स्थिर जंगम आदि सब लोग उनके वश के अंदर हैं, और वो भगवान तो सर्वत्र हैं। आप सोचिए, ये प्रहलाद की रियलाइजेशन थी, प्रहलाद का विश्वास था कि भगवान तो सर्वत्र है। स्थावर जंगम न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होए तारा इष्ट देव स्फूर्ति। प्रभुपाद जी कोट करते हैं प्रहलाद महाराज के इस विषय पे, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कह रहे हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कि जिनके नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, और जिनके नेत्रों में भक्ति का चश्मा लगा है, वास्तविकता में वो क्या है? संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसे भक्त लोग, ऐसे संत, ऐसे महात्मा वो क्या करते हैं? सदैव भगवान का हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रभुपाद लिखते हैं, दे ऑलवेज सी द लॉर्ड ऑन द टेलीविजन ऑफ देयर हार्ट। अपने हृदय रूपी दूरदर्शन के ऊपर भगवान का सदैव दर्शन कर रहे होते हैं, टेलीविजन के ऊपर दर्शन कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज सर्वत्र श्री कृष्ण की अनुभूति की उपस्थिति की अनुभूति कर रहे थे, और इसीलिए वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे रियलाइजेशन के साथ हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि सर्वत्र हैं। तो बोलते हैं, अच्छा तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में भी है। और फिर तलवार लेके जब हिरण्यकशिपु वार करता है तो फिर आपको पता ही है इसके आगे क्या होता है। तो ये कभी नरसिंह भगवान का सुंदर रूप, भयावह रूप, उनकी गर्जना, उनका जो ऐश्वर्य है जो प्रस्तुत करते हैं, उसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने उस सेक्शन को टच करना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर हिरण्यकशिपु का फाइनली वध हो जाता है। आज ही के दिन शाम को नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। बहुत फास्ट लीला है अगर देखा जाए, है कि नहीं? शॉर्ट टाइम के अंदर पूरी एक्शन पैक्ड। और उसके बाद प्रहलाद महाराज जो है नरसिंहदेव को प्रार्थनाएं अर्पित करना शुरू करते हैं। तो पूरा 9वां अध्याय देखिए, एक अध्याय था प्रहलाद महाराज को क्या उपदेश दिया बच्चों को। तो बच्चों ने पूछा कहाँ से सीखा, तो पूरा एक अध्याय है जहाँ पे प्रहलाद सिखा रहे नारद जी ने क्या सिखाया उन्हें। सो मच फिलोसॉफिकल। उसके बाद में पूरा एक अध्याय है जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और ये प्रार्थनाएं भी एक एक श्लोक इतना विचित्र है, इतना अद्भुत शिक्षाओं की खान है कि प्रहलाद, एक शुद्ध भक्त की उत्कृष्ट चेतना क्या होती है, क्या विचारधारा होती है, अगर हम उसे समझने का प्रयास करें तो शायद एक दिन हम शुद्ध भक्ति को और शुद्ध भक्तों को एप्रिशिएट कर पाएंगे। और शुद्ध भक्ति क्या होती है ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में हमको प्राप्त हो सकता है। इतना वैज्ञानिक उनका प्रार्थनाएं, लेकिन उतनी ही भक्तिमय, उतना ही तर्कशील, इतना बढ़िया तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उतने ही विनम्र, उतने ही निडर, लेकिन उतने ही संवेदनशील, उतने ही करुणामय। वो क्या कहते हैं, एक प्रार्थना में आपको बोलना चाहूँगा जो बहुत ही प्रभुपाद जी इसको बारंबार कोट करते थे। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः। शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान्। कह रहे नैवो द्विजे पर दुरत्यय वैतरन्यास। हे भगवान, ही सो बोल्ड, कह रहे मुझे इस भौतिक जगत को पार करने की कोई चिंता नहीं है, रत्ती भर भी चिंता नहीं है। क्यों? त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः, कि आपका वीर्य, आपके गुणगान, आपकी लीलाओं का गुणेन्द्रियार्थ। लेकिन मेरे को एक बात की चिंता है। अरे अपने भगवत धाम जाने की चिंता तो नहीं है, फिर क्या चिंता है? मुझे चिंता है
शोचेत ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। ये जो संसार के लोग हैं जो आपसे जिनकी चेतना विमुख हो गई है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, माया सुखा या भरमुद्वहतो विमूढ़ान, वो इस भौतिक जगत के अंदर माया रूपी सुख को उठा रहे हैं, ढो रहे हैं गधे के समान। मैं इनका उद्धार चाहता हूँ, मैं इनको साथ लेकर के आपके धाम आना चाहता हूँ। तब तक मैं इस भौतिक जगत में रह करके प्रचार करना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी इसीलिए हमेशा प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते थे कि वैष्णवा इस पर दुख दुखी। हमारे आदर्श हैं श्री प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद अनेक जगह पे प्रचार की भावना में उनका उदाहरण दिया करते थे कि ये होती है वैष्णव की भावना। तो ये नरसिंहदेव की प्रार्थनाओं में हमें दिखाई पड़ता है। एक अन्य प्रार्थना में भी वो कहते हैं कि हे भगवान, आप तो मेरे सामने खड़े हैं। क्या श्लोक है वो कि लेकिन मेरे को ये रास्ता किसने दिखाया है, एवं जनम निपतितम प्रभवा ही कूपे कामाभिकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मता सुऋषिणा भगवान गृहीतो सोहम कथम नु विसृज्य तव भृत्य सेवा। वो कह रहे हैं कि देखिए नरसिंह सामने खड़े हैं, व्यक्ति क्या बोले, भगवान अपनी सेवा दे दो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, हे भगवान मैं तो कामाभिकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात, मैं तो इसे कुएं में, इंद्रदीप्ति के कुएं में गिरा पड़ा था, लेकिन आपके सेवक श्री नारद मुनि ने आकर के मेरा क्या किया, उद्धार किया। मैं कैसे उनकी सेवा छोड़ सकता हूँ। ये देखिए प्रहलाद महाराज का आभार, उनका ग्रैटिट्यूड, और वो कह रहे हैं मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। यानी मैं सदैव उनकी आज्ञा के अनुसार ही आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। तांदेर चरण से भी भक्त सनेवा जन्म जन्म है यही अभिलाष। और इसके बाद प्रहलाद महाराज की शुद्ध भक्ति, तो वे श्री नरसिंहदेव से जब नरसिंह भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो, तो क्या कहते हैं वो, आशासनो न वैभृत्य स्वामिन्याशीष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वामी न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यं इच्छन्योराति संशयः इच्छन्योराति चाशिषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस् त्वं च स्वाम्यन्नपाश्रयः नान्यते हावयोरर्थो राजसेवकयोरिव। बोले कि जो आशासनो न वै भृत्य स्वामिन्याशिषात्मनः, बोले जो सेवक अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसीलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। कई बार आप कुछ इनाम देते हो ना किसी नौकर को, ताकि भाई काम करता रहे हो, तो इसीलिए कि वो मेरी चापलूसी करता रहे, वो भी शुद्ध मालिक नहीं है। लेकिन कह रहे हैं हे तो प्रभु आप मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ। अहम तु अकामः त्वद्भक्तस्, मैं तो आपका निस्वार्थ अकाम सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी के अतिरिक्त होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा आप लोग पहले प्रार्थना करते ना, तू सेवक क्या है, मैं सेवक तुम स्वामी, है ना। चाहिए सब कुछ हमको, लेकिन फिर भी बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण। लेकिन ये वास्तविक भावना है प्रहलाद महाराज की कि मैं आपका सेवक हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं, मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है कि हे प्रभु आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका दास हूँ। बस। फिर भी यदि आप मेरे को कोई वरदान देना चाहते हैं तो क्या दीजिए। ये श्लोक आप याद रख सकते हो आज के दिन। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वां वरदर्शभं कामानां हृद सर्रोहम् कामानां हृद सर्रोहम् भवतस्तु वृणे वरम। तो कह रहे यदि दास्यसि मे कामान, यदि आप मुझे अपना दास आप देना ही चाहते हो कोई वरदान, वरदर्शभ, क्योंकि आपका स्वभाव है वर देने वालों में आप श्रेष्ठ हो, तो मेरे आपसे एक ही प्रार्थना है, हृदय सर्रोहम, मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना रहे।
श्री प्रहलाद महाराज की जय। तो ये हमारी जो है प्रार्थना होनी चाहिए श्री नरसिम्हदेव से कि हमारे हृदय में जो बैठा हुआ हिरण्यकशिपु है उसका वध हो। और वो हिरण्यकशिपु क्या है? वो हिरण्यकशिपु है ये भौतिक इच्छाएं बेसिकली, जहाँ पे हम स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं और जो है हमारे अंदर अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती हैं। कई बार तो हम भगवान के पास भी आकर के क्या करते हैं? भौतिक इच्छाएं मांगते हैं। तो हमारी यही इच्छा होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी इसी श्लोकों के अंदर लिखते हैं कि इसी प्रकार हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि। तो कि ना धनम जन्म सुंदरिम कविता वगैरह फॉलोवर्स इत्यादि मुझे नहीं चाहिए, हे भगवान मुझे आपकी जन्म जन्मांतर हेतु की भक्ति चाहिए। तो असली नरसिम्ह चतुर्दशी का भाव ये है कि जिस प्रकार आज की तिथि के दिन नरसिम्हदेव प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा के लिए, प्रहलाद आह्लाददायी ने प्रहलाद को आनंद प्रदान करने के लिए, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, उसी प्रकार से नरसिम्हदेव हमारे हृदय में प्रकट हों और हृदय में जो काम वासना रूपी और अन्य वासनाओं रूपी हिरण्यकशिपु है उसका वध करें और हमारे अंदर दिव्य भक्ति, प्रहलाद के समान दिव्य भक्ति की एक बूंद हमें प्रदान करें। तो ये असली नरसिम्ह चतुर्दशी होगी जब हम प्रहलाद महाराज के पद चिन्ह का अनुसरण करेंगे। और कैसे कर सकते हैं हम उसे? प्रभुपाद जी जिस प्रकार कहते हैं कि प्रहलाद हमारे गुरु हैं, वर्तमान समय में प्रहलाद के सर्वश्रेष्ठ अनुयायी कौन है हमारे पास में? श्रील प्रभुपाद। अगर हम प्रभुपाद के जीवन चरित्र को पढ़ें और समझें तो हम देखेंगे प्रभुपाद जी भी एग्जैक्टली श्री प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों का पालन करते हुए पाश्चात्य जगत में जाते हुए 70 साल की बूढ़ी असहाय अवस्था के अंदर जलदूत में जा कर के और विदेशी जगह पे जो है विदेश की धरती पर जहाँ पे लोगों को राम कृष्ण हरे कोई संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो है उनको उपदेश दे रहे हैं उसी करुणा की भावना से जो प्रहलाद महाराज की थी, चाहे कितने ही कष्ट उनको सहन करने पड़े। तो इसीलिए फॉर अस द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री प्रहलाद महाराज इज श्रील प्रभुपाद। और इसीलिए प्रभुपाद के जैसे हमने लिखा प्रहलादस्य चरितम महत्, कि प्रहलाद महाराज के महान चरित्र को हमें अध्ययन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से प्रभुपाद ने बहुत लिबरली इन तात्पर्यों को दिया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल अमेजिंग पर्पोर्ट्स। उसी प्रकार श्रील प्रहलाद महाराज के चरित्र को भी हमें, श्रील प्रभुपाद के चरित्र को हमें पढ़ना और समझना चाहिए बारीकी से। उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी प्रार्थनाओं का हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे लिए जो मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं और गुरु परंपरा के अनुयायी जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं वो है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अंत में मैं ये एक प्रार्थना गाना चाहता हूँ जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गोद्रुम द्वीप के अंदर नरसिम्हपल्ली में श्री नरसिम्ह भगवान के लिए लिखी है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थना है ये। और इसमें भक्ति विनोद ठाकुर नरसिम्ह भगवान नवद्वीप धाम में जा कर के, जानते हैं कैसे हो जाते हैं, वैसे तो बड़े उग्र हैं लेकिन नवद्वीप धाम में जा कर के वो औदार्य भाव ग्रहण कर लेते हैं और गौरांग महाप्रभु के पद चिन्हों को पालन करने में, राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने में जो बाधा हमें प्राप्त होती है उसे दूर करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं। नवद्वीप भाव तरंग के अंदर ये 5 प्रार्थना आती है। ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपुछय, कुटी नाटी प्रतिष्ठाता शठ्य सदा रहे, हृदय शोधन आर कृष्ण रवसन, नृसिम्ह चरण मोर यही तो कामना। आ रहे हैं ना बोर्ड पे? तो कह रहे हैं कि ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपुछय, कि इस हृदय के अंदर, इस दुष्ट पापमय हृदय के अंदर काम आदि रिपुछ है, जो है काम इत्यादि 6 जो शत्रु हैं वो बैठे हुए हैं, सदा निवास करते हैं। कूटी नाटी प्रतिष्ठा आशा शाठ्य सदा रहे, और साथ में क्या है? कूटी नाटी इच्छा द्वेष इत्यादि डुप्लीसिटी प्रतिष्ठा की आशा, ये सदैव जो है वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो इसलिए हे नरसिम्हदेव, मैं आशा करता हूँ हृदय शोधन, आप मेरे हृदय का शुद्धि करेंगे और कृष्णेर वसन, कृष्ण के निवास स्थान के अनुरूप करेंगे। नृसिम्ह चरण मोर यही तो कामना, कि नरसिम्ह भगवान के चरण में मेरी यही कामना है।
कांदिया नृसिंह पदे मागिबो कखन निरपदे नवद्वीप युगल भजन। कांदिया में रो रो कर नरसिंह भगवान के चरणों में क्या प्रार्थना करूंगा कि निरपदे नवद्वीप युगल भजन, कि वे नवद्वीप धाम में मैं बिना किसी बाधा के श्री राधा और कृष्ण युगल भजन कर सकूं। भय भय पाए जार दर्शन से हरि, कि भगवान हरि का यह भयंकर रूप जो भय को भी भयभीत होता है, प्रसन्न होई वो कबे मोरे दया करी, कब वो मुझे प्रसन्न होंगे और मुझ पर दया दिखाएंगे। यद्यपि नरसिंहदेव भीषण मूर्ति भय का अवतार है, दुष्टों के प्रति तो एकदम बहुत डरावने हैं वो, लेकिन प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति, लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं उनके प्रति वो बहुत ही कोमल हैं। जैसे हम कहते हैं तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, नरसिंह भगवान का हाथ कैसा है? तव कर कमल, कर हाथ किसके समान है? कमल के समान है, वरदान देने वाला है। तव कर कमल वरे, और आप सोचिए कमल के समान सॉफ्ट हाथ के ऊपर क्या है? नखम अद्भुत श्रृंगम, उनका नाखून कैसा है? पैनी तलवार के समान है ना। वज्रादपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम, तो इसीलिए जो नाखून किसके लिए है? वो दुष्टों के लिए है, और कमल रूपी सदृश हाथ किसके लिए है? भक्तों के लिए है। तो प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति, कबे वा प्रसन्न होए सकृपा वचन, कब वो मुझ पे प्रसन्न होंगे और कब करुणा से भरे शब्द कहकर वे इस मूढ़ अकिंचन को निर्भीक बनाएंगे। तो भक्ति ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि नरसिंह भगवान मुझे क्या आशीर्वाद देंगे, क्या वचन देंगे? तो ऐसा वचन देंगे वो, स्वच्छंद वैसो हे वत्स श्री गौरांग धाम, हे वत्स हे पुत्र निडर होके यहाँ गौरांग महाप्रभु के धाम में वास करो, युगल भजन हो रति हो नामे, और यहाँ पे श्री राधा कृष्ण के भजन में आपकी पूर्ण रूप से आसक्ति विकसित हो। मम भक्त कृपा बले जाबे विघ्न जाबे दूर, और मेरे भक्तों की कृपा से आपके जितने विघ्न हैं वो दूर हो जाएंगे। शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रसपूर, और इस प्रकार आप राधा कृष्ण की रस से पूरित होकर सेवा कर पाओगे। ये नरसिंह भगवान बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे। ऐसे भक्त ठाकुर कामना कर रहे हैं, तो हमें भी भक्त ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते हुए कामना करनी चाहिए। और ऐसा बोल के नरसिंह भगवान क्या करेंगे? कभी मोर मस्तक ऊपर स्वीयसी चरण हर्षे धरी व ईश्वर, और वो ईश्वर अपने मेरे मस्तक के ऊपर अपने चरण कमल धरेंगे। और फिर क्या होगा? अमानी युगल प्रेमे सात्विक विकारे धरय लुटी वो आमी श्री नरसिंह द्वारे, और मैं श्री राधा कृष्ण की युगल जोड़ी के लिए अत्यधिक प्रेम का अनुभव करूंगा। अमानी युगल प्रेमे, श्री राधा कृष्ण के प्रति और सात्विक विकार प्रकट होंगे, और जमीन पर लौटकर धरिय लुटी वो आमी श्री नरसिंह द्वारे, मैं नरसिंह भगवान के द्वार पे क्या करूंगा? लौटने लगूंगा। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो आप मेरे पीछे प्रार्थना दोहराने का प्रयास कीजिएगा। ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपु छाया, दुष्ट हृदय काम आदि पूछाया, कोटि नाट्य प्रतिष्ठा साठ्य सदाराया, हृदय शोधन आरा कृष्णेर वसाना, नृसिंह चरणे मोरा एई तो कामना। लाउडर प्लीज, सभी जोर से बोलिए। एई तो कामना नृसिंह चरणे मोरा एई तो कामना।
कामना कांदिया नृसिंह पदे मागिब कथना कांदिया नृसिंह पदे मागिब कथना मागिब कथना निरपद नवद्वीपे युगल भजना भय भय पाए जार दर्शन से हरि प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी प्रसन्न होइबो कबे मोरे दया करी यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीवे प्रति प्रहलादादि कृष्ण भक्त जाने भद्रति कबे वा प्रसन्न हो हे सकृपा वचने सकृपा वचने निर्भय करिबे मूढ़ अकिंचने अब नरसिंहदेव गाएंगे। स्वच्छंद वै सोहे वत्स श्री गौरांग धामे युगल भजन हो रति हो नामे रति हो नामे मम भक्त कृपा बले विघ्न जाबे दूरा शुद्ध चित्त भज राधा कृष्ण रस पूरा हरे कृष्ण। शुद्ध चित्त भज राधा कृष्ण रस पूरा कृष्ण रस पूरा हे बोले कबे मोर मस्तक ऊपर
मस्तक उपारा स्वीय श्री चरण हर्षे धरिब ईश्वरा स्वीय श्री चरण हर्षे धरिब ईश्वरा आमानि युगल प्रेमे सात्विक विकारे सात्विक विकारे धराय लुटिब आमे श्री नृसिंह द्वारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prabhupada Jai Prabhupada जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय सर्वभक्ति विघ्ननाश नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शमणी प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज शाम के कार्यक्रम में स्वागत है। यहीं पर ही होगा, अभिषेक की तैयारियां चल रही है। तो शाम को 5 बजे श्री नरसिंहदेव का अभिषेक होगा और फिर 6:30 बजे ऑफकोर्स भोग लगेगा भगवान को, आरती होगी और साइमल्टेनियसली प्रसाद होगा। तो शाम को गोधूली तक उपवास भी है। दिन भर आप प्रयास कर सकते हो प्रहलाद महाराज के चरित्र का अध्ययन और स्मरण और अनुसरण करने के लिए। श्री प्रहलाद महाराज की जय। एक लाइन में बस यहाँ पढ़ता हूँ। कृष्णा इज द सुप्रीम Prahlad Maharaj is our Guru and Krishna is our worshipable God. As advised by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beej. If we can be successful in getting the mercy of Prahlad Maharaj and also that of Nrsimha Dev, then our Krishna conscious movement will be extremely successful. श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक बार बोले कि शो जगह हम सब धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। और एक महत्वपूर्ण सूचना शाम को लेकर के, जैसे मैंने मॉर्निंग में मंगल आरती में अनाउंसमेंट किए थे कि जो पार्किंग रहेगी वो राइट साइड में जो खाली लैंड है वहाँ पे है। कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने जितने भी लोग संपर्क में उन्हें जरूर बता दें, ताकि सड़कों पे पार्किंग ना करें, उससे ना ट्रैफिक पूरा रुक जाता है। तो पूरा कोशिश करिएगा कि जो खाली लैंड है वहीं पे जाकर के पार्किंग करिएगा।